Dear friends, this is Tanmay and I am welcoming you to my YouTube channel named Krishna Jyotish Astrology for Humanity. Here we make videos that are for your use. And since last 5 weeks, we are making videos related to one very important topic, that is educational astrology. एजुकेशनल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु यूजुअली आफ्टर क्लास 10 और क्लास 12 एवरीबॉडी दे फॉल इन ए डायलेमा कि कौन सा कोर्स या कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है फर्दर स्टडीज के लिए एंड एट दैट टाइम if they cannot make a right choice, then their whole career that goes down the drain. So in this particular series we are trying to give you an insight of how to choose the proper career for your children, or if you are a student yourself, how you should choose your proper career based on the perfect tool which is coming and originating from our Vedic astrology. So this is not a new tool like today's career counselors are devising, but what we are emphasizing that believe in this statement that the Vidya Jyotish, which is a part of the Vedas and the Upanishads, written by our great scholars and rishis and munis 5,000 years back, they have given us such tools and techniques which is prevalent even today, and this is the most precise way of determining that whether you are made for a particular career or not. आप एक पर्टिकुलर करियर, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या जो भी हो, इनके लिए आप बने हुए हो या नहीं बने हुए हो, ये जानने का सबसे सटीक तरीका है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूज करके जो ज्ञान हमको मिलता है विद्या ज्योतिष द्वारा, उनको उपयोग करना। तो इस सीरीज में हम एक एक टॉपिक लेते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप खुद ही आप अपना कुंडली देख लीजिए। मैं जैसे आपको समझाऊंगा वो कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये पार्टिकुलर कोर्स आपके लिए है। अगर इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका 70% से ज़्यादा आपका मैचिंग नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये कोर्स आपका लाइफ में कोई काम पे नहीं आएगा। चाहे आपको एडमिशन मिल जाए, एडमिशन मिलना आजकल का बहुत ईजी हो गया है, यू कैन गेट एडमिशन, यू कैन पास ऑल्सो, यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट, बट इट विल नॉट लीड टू यू टू अ वेरी वेरी गुड करियर। आपका करियर अच्छा नहीं होगा या आप करियर में प्रोस्पेक्ट या राइज नहीं कर पाओगे। सो टुडे वी आर टेकिंग अप important and a subject which is now in trend, that is mass communication and journalism. ये इसलिए ट्रेंडिंग में है कि आजकल का जो ज़माना है, आजकल का ज़माना कम्युनिकेशन का ज़माना है, जर्नलिज्म का ज़माना है। बहुत सारा न्यूज़ पेपर्स है, बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स है, और सब लोग का मन में ये होता है क्योंकि ये जो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन जो है, इनमें जो है विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए जो हम लोग का ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो भी ऐसा एक मीडियम में काम करे कि वो न्यूज़पेपर के साथ जड़ित हो जाए या टीवी में उसको दिखाई दे। और ये एक बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि इन प्रोफेशन में जो लोग ने राइज किया है, आप लोग को मालूम है कि इंडिया में जो भी बहुत ही जाने माने टीवी एंकर्स हो या टीवी में काम करने वाले लोग हो या न्यूज़पेपर्स का जर्नलिस्ट हो, जो कि जाने माने हैं, उनका रहन सहन, लाइफस्टाइल, उनका हर एक चीज़ हमको अट्रैक्ट करते हैं। और हमसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो कि क्लास 10 और 12 में, मतलब मैं बोल रहा हूँ इन द ब्रैकेट ऑफ 16 to 20 ईयर्स का जो चिल्ड्रंस है, उनको बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। और इसलिए बहुत लोग ये मन बना लेते हैं कि उनको मास कॉम या जर्नलिज्म में तो जाना ही जाना है। लेकिन मैं इसमें माना नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर जाइए, लेकिन जाने के पहले आप कुछ चीज़ आप देख लीजिए, और अगर मैच करता है आपका जन्म कुंडली के साथ तो आप 100% जाइए। अगर इनमें से अगर 70% चीज़ या उससे ज़्यादा चीज़ अगर मैच नहीं करते हैं तो प्लीज़ ये करियर में मत जाइए, क्योंकि ये करियर में आपका कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा। सो गाइज, विद दैट इंट्रो, आई तन्मय सैकिया, I have been practicing astrology and especially career guidance and education astrology along with all other type of astrological solutions for last 10 to 15 years, and I will be giving you such tips through which आपको हॉरोस्कोप देखना आता है या नहीं आता है ये कोई मायना नहीं रखता है। आप ज्योतिष जानते हो या नहीं जानते हो, कोई मायना नहीं है इसका। आप सिर्फ अपना जन्म कुंडली आपका सामने रखिए और मैं जैसे बोलता जाऊंगा आप सिर्फ मैच कराते जाइए। आई विल स्पीक एंड सिंप्लीफाई इट इन द लैंग्वेज ऑफ ए कॉमन मैन, ताकि कोई भी कॉमन मैन मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ जाए। तो बात कर रहा है कि मास कॉम और जर्नलिज्म, जो कि क्लास 12 के बाद आप कर सकते हो, और इसमें ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हो, और इनमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये करियर का हिसाब से ये एक बहुत अच्छा करियर है। तो जिनकी कुंडली के साथ ये मैच करते हैं वो जरूर जाए। अब आपको देखना है कि कंडीशंस क्या है।
नंबर वन, आप अपना कुंडली खोल के देखिए, इनमें आपको ये 6 चीज देखना है। देयर आर 6 आइटम्स व्हिच वी विल एनालाइज। नंबर वन, ग्रह या प्लेनेट। नंबर टू, हाउसेस, देयर आर 12 हाउसेस। Number three, connection. That is, what's the connection between the planet which are sitting in different houses. Number four, PAC. This is the short form or abbreviation for P stands for position, कि जो ग्रह है वो कहाँ पे पोजिशन है और उनका स्ट्रेंथ कितना है। नंबर टू इज एस्पेक्ट, जिसको हिंदी में दृष्टि बोलते हैं, कि कौन सा ग्रह किसको देख रहा है और वो जो दृष्टि है वो शुभ है या अशुभ है। और तीसरा जो है ये है कंजंक्शन, मतलब अगर किसी हाउसेस में एक से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठा हुआ है तो उन दोनों या तीन ग्रह के आपस का तालमेल कैसा है, वो क्या आपस में दोस्ती रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वेनस और मार्स ये दोनों एक साथ बैठा हुआ है, तो ये एक वेनस और मार्स का कंजुगेशन बन गया है। तो ये कंजुगेशन को हम लोग को समझना पड़ेगा, ये भी इनका एक पार्ट है। नंबर 5 है दशा। दशा क्या है कि हम लोग का जीवन में हर प्लेनेट का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे सूर्य के लिए 6 ईयर्स का महादशा चलते हैं, चंद्र के लिए 10 ईयर्स का महादशा चलता है। तो ऐसे हम लोग का जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग का हर प्लेनेट का एक टाइम पीरियड होते हैं। और आप जब ये कोर्स कर रहे हो, जब इनका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, से एडमिशन का टाइम है, ये एडमिशन का टाइम पे आपका कौन सा ग्रह का दशा चल रहा है या अंतरदशा महादशा चल रहा है, ये देखना जरूरी है। अगर शुभ ग्रह का दशा या अंतरदशा चल रहा है तो आपका एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। सेकंड, मान लीजिए कि आपने कोर्स खत्म कर लिया और आपका जॉब का टाइम है, तो जॉब का टाइम में आपका कौन सा दशा या किस ग्रह का अंतरदशा महादशा चल रहा है, वो प्रभावित करता है कि आपको जो सर्टिफिकेट आपको मिला है तो आपको कैरियर कैसे मिलेगा, कैरियर कैसा होगा। और फिर उसके बाद जब प्रमोशन का बारे में आते हैं तो प्रमोशन के टाइम पे आपका किसी भी लोग को आप देख लीजिए कि वो नौकरी में ज्वाइन किया और 10 साल तक उसको कोई प्रमोशन ही नहीं मिला, और उसी कंपनी में दूसरा बंदा ज्वाइन किया और 1 साल में उसको प्रमोशन मिल गया। तो इसका कारण और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक मेन कारण ये होता है कि उन टाइम पे शायद जिनको प्रमोशन मिला उनका कोई अच्छा ग्रह का महादशा या दशा चल रहा था, जो कि जिनको नहीं मिला उनका शायद उस टाइम पे कोई शत्रु या अशुभ ग्रह का महादशा या अंतरदशा चल रहा होगा। तो इसको एक एक करके समझते हैं, और मैं एक सैम्पल कुंडली ऑलरेडी बना के रख दिया हूँ ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। तो यही चीज़ को मैं इसके द्वारा मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, एंड यू प्लीज कीप ओपन दिस वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल बाय दिस 6 रूल्स। नंबर 1 रूल इज प्लेनेट। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका कैरियर है, ये कैरियर के लिए कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हर एक प्लेनेट का कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो प्लेनेट उन डिपार्टमेंट के साथ जड़ित जो कैरियर या जो भी फील्ड है उनमें वो लोग अच्छा फल लेता है। जैसे मैंने अपना जो 3rd वीडियो था, ये तो 6th है, नंबर 3 वीडियो था इंजीनियरिंग के बारे में, तो उसमें मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग के लिए 2 प्लेनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है मंगल और एक है शनि। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इनके साथ कौन कौन सा प्लेनेट इन्वॉल्व है आपको जानना जरूरी है। एक तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों चीज जो है, दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, मतलब आप चाहे जर्नलिज्म पर है या मास कॉम पर है, तो इनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे न्यूज़पेपर में काम करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन, अगर टीवी में काम कर रहे हो तो ऑरल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, तो ये जो भी टाइप का आपका बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन होते हैं। तो जितना भी कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट का जो मुखिया है या लॉर्ड है, ये है बुध या मरकरी। सो मरकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आपका कुंडली में अगर मरकरी स्ट्रांग है तो एक लक्षण है कि ये लाइन में शायद आप जा सकते हो, लेकिन सिर्फ मरकरी नहीं। इनके साथ दूसरा जो प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनि, क्योंकि शनि कर्म का अधिपति होता है और शनि देखता है कि एक डिसिप्लिन में रखते हैं और हर चीज़ को एक बांध के रखता है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में अगर कोई बाउंड्री ना हो तो ये टेंशन चला जाएगा, और ऐसा जर्नलिस्ट आप देखते हैं कि जो कुछ जर्नलिस्ट ऐसा कुछ बात बोल जाते हैं जिसके लिए बहुत ही कंट्रोवर्सी होते हैं और उनका करियर भी बर्बाद हो जाते हैं। तो शनि जो है वो अच्छा होने से आपका मुंह से जो चीज़ निकलेगा या आप जो लिखेंगे वो एक लिमिट या दायरा में रहेगा। तो शनि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्लैनेट व्हिच यू शुड सी इज सूर्य या सन, बिकॉज सन इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट। तो आपका जो भी करियर हो, जो भी आपका जन्म पत्रिका हो, उसमें अगर सन अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, कोई पापी ग्रह के साथ जड़ित नहीं है, अच्छा डिग्री है, बलवान है, तो आपका ये जो मास कम्युनिकेशन जो आपका करियर होगा, सन इसको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि सन खुद भी देवता की राजा है, ही इज द किंग ऑफ द देवतास, एंड
इफ इन योर कुंडली सन इज गुड देन ही विल टेक यू टू फर्दर हाइट्स। एक प्रकार से आपका जर्नलिज्म का राजा बना देगा इन दैट वे। फोर्थ जो प्लैनेट इंपॉर्टेंट है ये है जुपिटर यानी कि गुरु, बृहस्पति। जुपिटर क्योंकि जुपिटर है नॉलेज का अधिपति है, जो विजडम है। और आप चाहे मास कम्युनिकेशन पढ़े या जर्नलिज्म पढ़े, जो भी आप बोलेंगे या जो भी सब्जेक्ट के ऊपर आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म आप जर्नलिस्ट एक बन जाते हैं, वो चीज के ऊपर आपका पकड़ कितना है वो डिटरमाइन करता है जुपिटर। मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बन गए, यू हैव बिकम ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट and you do not know anything about sports, then definitely you will never become a very very good sports journalist. So ये जो डोमेन नॉलेज का जो बात होते हैं जर्नलिज्म का, बिकॉज जर्नलिज्म में हर एक जर्नलिस्ट का एक डोमेन होता है। somebody speaks about politics, somebody speaks about economics, somebody speak about sports. So ये जो डोमेन नॉलेज जो है ये है जुपिटर या गुरु का। So if guru is strong, then your knowledge about the particular branch of or the field of journalism will be very high, which will help you to ग्रो फर्दर इन जर्नलिज्म करियर। नंबर 5 है दशा, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया कि जब आप एडमिशन ले रहे हो या जो भी आपका लैंडमार्क पीरियड होते हैं ये पढ़ने का या ये करियर में, फर्स्ट लैंडमार्क क्या होता है एडमिशन, दूसरा लैंडमार्क क्या होता है एग्जामिनेशन, थर्ड लैंडमार्क क्या होता है जॉब, फोर्थ लैंडमार्क क्या होता है प्रमोशन, एंड फिफ्थ या सिक्स्थ लैंडमार्क होता है कि फर्दर प्रमोशन एंड राइज टू द लेवल ऑफ अ लीडर इन द फील्ड ऑफ journalism and mass communication. So in those particular time frame it is very important to know कि आपका कौन सा ग्रह का दशा या अंतर्दशा चल रहा है। अगर ये पीरियड में अगर जो प्लैनेट्स रेस्पॉन्सिबल, मैंने बोल दिया कि अगर बृहस्पति का दशा या अंतर्दशा चल रहा है, बुध का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, शुक्र का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, और स्पेशली अगर सन या सूर्य का अगर महादशा या अंतर्दशा चल रहा है, तो उस पीरियड में आपका जो भी काम होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, एडमिशन हो, करियर हो, उसमें बहुत ही आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आपका अगर कोई पापी प्लैनेट जैसे राहु का दशा चल रहा है, केतु का दशा चल रहा है, और आपका कुंडली में जो भी अशुभ प्लैनेट होकर बैठा हुआ है, तो उनका दशा या महादशा के टाइम पे अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलने का संभावना कम होते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेल हो जाएंगे या नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पोटेंशियल या आपका जो एफर्ट है उस एफर्ट का हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नंबर 6 है कंपेयर विथ D9 एंड D24 चार्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि ये जो कुंडली है, हम जो कुंडली हमेशा लोगों को दिखाते हैं या जो भी ज्योतिषी होते हैं वो जो कुंडली हमको बना के देते हैं, इनको बोलता है लग्न कुंडली या जन्म कुंडली। तो ये एक मैक्रो लेवल का इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन देयर आर मेनी अबव 40 डिफरेंट टाइप ऑफ कुंडलीज हु एग्जामिन वन पर्टिकुलर हाउस। मतलब अगर आपको अगर D24 जो कुंडली है, ऐसा ही एक कुंडली मिलेगा, थोड़ा प्लेनेट का पोजीशन इधर उधर होगा। ये जो पर्टिकुलर D24 चार्ट हम देखते हैं, ये एक माइक्रो एनालिसिस करते हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए। D24 से आप और किसी चीज़, आपका हेल्थ या आपका मैरिज आप नहीं देख सकते हो। D24 स्पेशली फॉर एजुकेशन। तो D24 चार्ट हम देखते हैं कि एक बार जब जन्म कुंडली हम देख लिया, तब एजुकेशन के लिए स्पेशली माइक्रो लेवल में जो इन्फॉर्मेशन कि कौन सा टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन सा डेट में एग्जाम देने से अच्छा है, कौन सा डेट मेरे लिए शुभ है, ऐसा जो माइक्रो लेवल का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए आपको D24 चार्ट देखना जरूरी है। जो एक पढ़ा लिखा एजुकेशनल जो एस्ट्रोलॉजर होता है, मैं झोला सब ज्योतिषी का बात नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रॉपर एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर होता है उनको D24 चार्ट के बारे में पता है, तो आपको उनके साथ कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। So we have told you the condition that the position of the planets, the houses, the interconnection of the planets, the position, aspect and conjunction, मतलब हिंदी में बोलूँ तो ग्रह का स्थिति, ग्रह का दृष्टि और ग्रह का जुति ये देखना जरूरी है। उसके बाद दशा देखना, महादशा, अंतरदशा कौन सा प्लेनेट का, ये जरूरी है। और लास्ट में जाके आपको D9 चार्ट और D24 चार्ट को एनालाइज करना है, सूक्ष्म जो ओपिनियन है, एनालिसिस है, उसको पाने के लिए। अब कौन सा हाउस प्लेनेट तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सा प्लेनेट जर्नलिज्म या मास कॉम के लिए देखना चाहिए। बुध, शुक्र, देन कम्स सूर्य, जुपिटर, और आपका इंपॉर्टेंट है आपका सूर्य, वेनस, जुपिटर और मरकरी। बुध, शुक्र, सूर्य और
आपका जो बुध है, ये 4 प्लेनेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता के रखूं, यहाँ पे जो मार्स या मंगल जो ग्रह है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली कोई जर्नलिस्ट जो कि डेयरिंग एडवेंचर को कवर करते हैं, आप देखते होंगे कि कहीं पे युद्ध चल रहा है, कहीं पे आपदा आ रहा है, देयर इज समवेयर सम वार इज गोइंग ऑन और अर्थक्वेक हैज हैपेंड और फ्लड इज गोइंग ऑन, सो देयर आर सम जर्नलिस्ट हु टेक दैट टाइप ऑफ स्टोरीज। सो उनके लिए मार्स का पोजीशन अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि मार्स इज ऑल अबाउट करेज, हिम्मत। तो अगर आपका कुंडली में अगर मार्स भी अच्छा है तो आप मान के चलिए कि आप जर्नलिस्ट तो बनेंगे, और आपका जर्नलिज्म में आपका जब एक एरिया सिलेक्शन करने का बात आएगा तो आप ये जो एडवेंचर जर्नलिज्म जो है, कोई जर्नलिस्ट बहुत है जो कि बहुत ही मतलब आपका जंगल में चला जाता है या वार एरिया में चला जाता है, तो इस टाइप का जर्नलिज्म अगर आपको करना है तो आप देख लीजिए कि आपका मार्स आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशन कैसे देखना है, ये आप पहले तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, तो मैं ज़्यादा इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि दिस इज प्योरली टेक्निकल थिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट जस्ट वन एग्जांपल से आपको देखना है कि इंटर कनेक्शन, ये यहाँ पे जो प्लैनेट्स है इनका इंटर कनेक्शन आपका जो ड्रीम है मास कॉम या जर्नलिज्म, इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जस्ट वन एग्जांपल, सो वी नो दैट बुध, शुक्र, जुपिटर, मंगल, सूर्य, ये 5 जो ग्रह है ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके आपस में कोई तालमेल है या नहीं, लेट्स ऑब्जर्व। सो वी टेक एट फर्स्ट से द एग्जांपल ऑफ जुपिटर, और जुपिटर के साथ बाकी जो मैंने 4 ग्रह बोला उनका कोई रिलेशन है या नहीं। अब जुपिटर का जो दृष्टि है, 3 दृष्टि है, एक है दृष्टि नंबर 5, एक है दृष्टि नंबर 7 और एक है दृष्टि नंबर 9। तो जुपिटर यहाँ पे बैठ के उनका 1, 2, 3 तीसरा दृष्टि इस हाउस में पड़ रहा है, 4, 5 5वां दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है, 6, 7 यहाँ पे पड़ रहा है, 8, 9 यहाँ पे पड़ रहा है, सॉरी थर्ड नहीं है इनका, 1, 2, 3, 4, 5, सो 5वां दृष्टि पड़ रहा है इस हाउस में। देन 6, 7 दृष्टि पड़ रहा है यहाँ पे, और 8, 9 यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि इनके साथ कौन सा प्लेनेट है। सो जुपिटर का बाय हिज 5th दृष्टि जुपिटर इज लुकिंग एट वेनस एंड मार्स, और मैंने बोला कि both these planets are important for journalism and mass communication. So there is a relation between Jupiter and Mars, and there is a relation between Jupiter and Venus. So you can see that one relation is there. Then let's say now Sun and Mercury, they are sitting in the same house. तो मैंने जो बोला था कि PAC, ये जो C है, C मतलब कंजुगेशन, मतलब युति। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सूर्य और बुध एक ही हाउस में एक साथ बैठा हुआ है, ये एक युति बना के। तो ये जो 2 प्लेनेट है ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों जो प्लेनेट है इनका भी कोई कनेक्शन है। तीसरा हम देखते हैं, चलिए देखते हैं कि और कौन सा कनेक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं। कि आप देखिए एक चीज़ की, जो मार्स है, ये मार्स जो वेनस है, ये वेनस आपका राशि नंबर 1 में बैठा हुआ है। राशि नंबर 1, ये जो लाल कलर में मैंने लिखा हूँ ये है आपका राशि, नॉट हाउस नंबर। सो हियर यू सी वेनस इज सिटिंग इन राशि नंबर 1। राशि नंबर 1 मतलब एरिस, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं मेष, जिनका स्वामी है मंगल। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि वेनस मंगल का राशि में बैठा हुआ है और मंगल खुद वेनस के साथ एक साथ है, तो ये दोनों का बीच में भी एक कनेक्शन बन रहा है। Okay, so like this, if you analyze it properly, it will take time if I go on explaining everything, but I can tell you that in this particular chart you will find that all these important planets, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, all these important planets, they are interrelated in some way or the other. So if somebody comes to me with this type of a kundli and I find it, and secondly I will see what dasha it is. Suppose it is admission time, और इस टाइम पे ये जो जातक या जातिका जो है उनका अगर बृहस्पति या बुध का अगर दशा या अंतर्दशा चल रहा है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन या एग्जामिनेशन, जो भी उनका इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये इवेंट के लिए जो बुध का दशा या अंतर्दशा, बृहस्पति का दशा या अंतर्दशा, ये 5th हाउस का जो लॉर्ड है इनका दशा या अंतर्दशा, 11th हाउस का जो अधिपति है उनका दशा या अंतर्दशा, और जर्नलिज्म के लिए स्पेशली ये 3rd हाउस का जो भी स्वामी है
इसमें थर्ड हाउस का स्वामी है सूर्य, तो उनका दशा या अंतर्दशा होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी लग्न को देखना है, और यहाँ पे ये लग्न 3 नंबर राशि मतलब बुध, मतलब 3 नंबर राशि है जेमिनाई, मतलब जिनको हिंदी में मिथुन बोलते हैं। और जेमिनाई का जो अधिपति है वो है बुध यानी कि मरकरी। तो मरकरी खुद ही शुभ है यहाँ पे। तो ये जो लग्न है, ये लग्न भी उनको सपोर्ट करेगा, उनको ये करियर परस्यू करने के लिए। देयरफॉर दिस कुंडली, दिस इज सफिशिएंट for anybody to confidently decide that yes, if he or she take a career in mass communication and journalism, provided he has got his potential, other things are there, उनका इच्छा भी होना चाहिए। अगर इच्छा ही ना हो तो प्लेनेट जितना भी शुभ हो कोई काम नहीं होगा। बट अगर उनका अंदर वो सब क्वालिटी है, वो बोल सकता है, उनका इच्छा है, ये कैरियर में जाने के लिए उनका पैशन है, ये सब चीज़ के साथ अगर वो ये कुंडली लेके आते हैं to me to take a consultation before admission, I as a astrological career counselor, I will definitely tell him that yes, guy, go ahead with this career and you will become a very very successful and well known journalist. So this is for today. In my 7th video, because every day I am getting more than 100 requests, especially from the parents. They are very very conscious nowadays, especially they are sending their kundlis to my email and asking me for solutions. So I request you, I'm thankful that you are considering me worth of giving you the solutions, and I am trying my best to give you the best knowledge what I am giving you. So please keep sending your request to me in the email ID. The email ID is in the channel, the YouTube channel, the link of which is there below the video. You will find the link. So clicking the link, you will get the email ID. My phone number is also there, so you can contact me for any type of consultation, and I will definitely give my 100% to make sure that with my consultation, your son or daughter, or if you are yourself a student, you will take the best consultation regarding your career. And after a few years, when you will establish, you will come back to me to say thank you, Tanmayji, your consultation was good. See you then in our next part. Our next part is going to be on a very very important topic, that is designing. आजकल बहुत चल रहा है डिजाइनिंग, एनी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, एनी इंटीरियर डिजाइनिंग, exterior designing. All this designing we will discuss in our next video. So till then, you see this one, and please do not forget to subscribe my channel. Secondly, give a like to this channel, and do not forget to share it with your friends and family members, because they also need to have this understanding and knowledge. Spread the knowledge. Guru will bless you. Thank you. Bye bye.